छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर नक्सल अभियान काफ़ी तेज चलाया जा रहा है। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक टाइमलाइन दे दिया है। मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। ऐसे में नक्सलियों के तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें वो सरकार से शांति वार्ता के लिए बातचीत करना चाहते हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम पर गोलियां ना चलाएं। साथ ही सरकार द्वारा ये कहा जाता रहा है कि माओवादी विकास का बाधक होते हैं, मगर प्रेस नोट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए, क्या कुछ माओवादियों ने कहा है प्रेस नोट के माध्यम से, उसे हम जानते हैं। उन्होंने कहा है कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हमें अनुकूल माहौल चाहिए। उन्होंने लिखा है कि सरकार ने हमारे प्रस्ताव को नकार दिया है, ऐसे में वार्ता करना संभव नहीं है। नक्सलियों ने कहा है कि बस्तर में हो रहे हत्याकांड रुकने चाहिए। वार्ता की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अनुकूल माहौल बनाना जरूरी है, यह सरकार की जिम्मेवारी है। शांति वार्ता हमारे CCSDG के दायरे का विषय है। इन कमेटियों को मीडिया में आने वाले समाचार को देखना और तुरंत अपना प्रतिक्रिया देने में कई तकनीकी अड़चनें हैं। सुरक्षागत कारणों से हमारे उच्च कमेटियों के तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे पाने की स्थिति आज बनी हुई है। आगे माओवादी लिखते हैं, हमारे CC द्वारा वार्ता के लिए पेशकश को आगे बढ़ाने का प्रयास का एक मुख्य उद्देश्य बस्तर में हो रहे हत्याकांड तुरंत रुकना चाहिए। तो देखिए, हत्याकांड कहा जा रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग आदिवासी ही हैं जो माओवादी संगठन में शामिल हैं। तो ये हत्याकांड बंद होना चाहिए, ऐसा माओवादियों का कहना है। हमारे केंद्र कमेटी की तरफ से हाल में ही शांति वार्ता को लेकर एक बयान जारी हुआ। उस बयान में भी यही अनुरोध किया गया है कि वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। हमारे केंद्र कमेटी का अनुकूल माहौल बनाने की मांग को उन्होंने इनकार किया, लेकिन अनुकूल माहौल के बिना वार्ता संभव नहीं होंगे, ये सभी जानते हैं। फिर इसका मतलब यह है कि सरकार ने अभी जो तरीका अपनाया है उसे ही जारी रखना चाहती है। इसका विरोध होना चाहिए। सरकार की आत्मसमर्पण नीति को समस्या का पूर्ण परिष्कार के रूप में बताने का भी विरोध होना चाहिए। शांति वार्ता की प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने संबंधी निर्णय लेने के लिए हम कुछ नेतृत्वकारी साथियों से मिलना है। स्थानीय नेतृत्व का राय लेना भी जरूरी है। लगातार चल रहे अभियानों के बीच में यह संभव नहीं हो पाएंगे। अनुकूल माहौल के लिए कगार अभियान को रोकना जरूरी है। वार्ता की प्रतिक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अनुकूल माहौल बनाना जरूरी है, यह सरकार की जिम्मेवारी है। बस्तर में हो रहे हत्याकांड तुरंत रुकना चाहिए। इसलिए हम सरकार से फिर से एक बार अनुरोध कर रहे हैं कि शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल निर्मित करें। सरकार की तरफ से इसका सकारात्मक संकेत मिलते ही हैं, हम इस पर काम शुरू करेंगे। विजय शर्मा द्वारा उठाए गए बाकी विषयों को वार्ता के एजेंडों में तय कर सकते। इस हत्याकांड से प्रभावित इलाकों के जनता दहशत के माहौल में जी रहे हैं। जनता के जीवन यापन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस माहौल से दूर रहने के लिए युवा पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह सब ध्यान में रखते हुए सभी सरकार के दिशा में सरकार निर्णय लेना चाहिए। देश के सभी जनवादी प्रेमियों, बुद्धिजीवों, मानवाधिकार संगठनों, सामाजिक संगठन कार्यकर्ताओं, जनपक्षधर पत्रकारों से हम अपील कर रहे हैं कि शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल निर्मित करने की हमारी मांग के समर्थन में आगे आएँ। सरकार और माओवादियों के बीच में शांति वार्ता के लिए बनी समितियां के साथी से भी हम अपील करते हैं कि इस प्रक्रिया को आगे ले जाने का पहल करें। बस्तर से नेतृत्व दूसरे राज्यों में भाग जाने की बातें सही नहीं है। नेतृत्व अपने जिम्मेवारी के तहत आना जाना और आंदोलन के ज़रूरतों के मुताबिक तबादले साधारण प्रक्रिया है, ऐसा माओवादियों का कहना है। कि उन पर आरोप लगता है कि वो छत्तीसगढ़ से डर और भय के कारण अन्य राज्यों में जा रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में ये कह रहे हैं कि उनका आना जाना लगा रहता है, नेतृत्व उनके ऊपर जिम्मेवारी है। इन्होंने आगे कहा है कि जिम्मेदारियों को छोड़कर कोई भागे नहीं है। यह प्रचार मानसिक युद्ध का हिस्सा है। अगर ऐसा भागने का प्रचार सच है तो हमारे SDG मेंबर कॉमरेड रेणुका उर्फ चेते को मद करने वाले सैकड़ों समर्थक के बावजूद अवस्था की स्थिति में ही अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ी।
जनता के लिए अपनी जान कुर्बान की। इस हत्याकांड को जायज़ ठहराने के लिए हमें विकास विरोधी के रूप में साजिश के तहत पेश किया जा रहा है। हम स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, राशन दुकान, पेयजल, बिजली का विरोध नहीं किए, उन्हें सुचारू रूप से संचालन करने की मांग किए थे। कर्मचारियों से बार बार अपील किए थे, प्रत्यक्ष रूप से मिलकर बात किए थे, अभी भी बात कर रहे हैं। जनता को स्वस्थ और शिक्षा, पेयजल सुविधा को पहुंचाने, कुपोषण समस्या का हल करने के लिए जहां तक संभव है जनता पर आधार होकर हमारे तरफ से भी कोशिश किए थे। इसके बारे में क्षेत्र के जनता जानते हैं। इनका कई प्रतीक भी गाँवों से मिलेंगे। गलत आंकलन या जल्दबाज से हमारे तरफ से एक दो विषय में चूक हुई थी, इसे लेकर हम माफ़ी भी मांगे थे। मूलवासियों को अपने जल, जंगल, ज़मीन से बेदखल करने वाले, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले परियोजनाओं को जो है हम विरोध किए थे। उत्तर पश्चिम सब जोनल के पार्टी कमेटियां, कमांडरों से मेरा अनुरोध है कि शांति वार्ता के लिए अनुकूल बनाने की दिशा में हमारे गतिविधियां रहनी चाहिए। यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि सरकार अभी तक हमारे मांग को नहीं माने हैं, इसलिए सभी नियम और सावधानियों को सतर्कता के साथ पालन करें, हमलों का शिकार ना बने। कगार मीडिया के उकसाने वाले प्रचार एवं पुलिस अधिकारियों के उकसाने वाले बयानों का प्रभाव में ना आवे। सरकार के तरफ से सकारात्मक संकेत मिलते ही पूर्ण युद्ध विराम अमल में आएंगे। सरकार के रुख पर आधार होकर हम और स्पष्टता के साथ निर्णय लेंगे, बयान जारी करेंगे। पुलिस जवानों से हमारा अपील है कि हमारे पार्टी ने पुलिस जवानों को कभी दुश्मन के तौर पर नहीं देखते। इसे लेकर हम एक बार पर्चा पोस्टरों के जरिए भी अपील जारी किए थे। आप समझना है कि हम आपस में लड़ने की स्थिति पैदा किया गया है। शांति वार्ता का हमारे या प्रयास का समर्थन करें। जनता व हमारे कैडर अपने ही लोग हैं, हम पर गोली मत चलावें। तो माओवादियों ने बार बार ये इस प्रेस नोट में कहा है कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, बस्तर में शांति बहाल होनी चाहिए और माओवादियों के खिलाफ जो कंगार ऑपरेशन चलाया जा रहा है उससे बंद किया जाना चाहिए, ऐसा बार बार माओवादी इस प्रेस नोट के माध्यम से कह रहे हैं। अब सवाल है कि अब सरकार तो एक तरफ से एक टाइमलाइन निर्धारित की है, 2026 तक जो है नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म करना है। ऐसे में सरकार की रुख की बात करें तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी नक्सली जंगलों के अंदर हथियार थामे हैं वो हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दें, मुख्य धारा से जुड़ जाएं। और दूसरी तरफ माओवादियों का कहना है कि वो शांति वार्ता करना चाहते हैं, यानी कि बातचीत के जरिए वो हल निकालना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ देखें तो बंदूकें पकड़े हुए वो पीएलजे के दस्ते हैं, नक्सली कैडर हैं। ऐसे में क्या वो बंदूक छोड़कर मुख्य धारा में आने की बात को स्वीकार करेंगे या फिर किसी विषय को लेकर एक शांति वार्ता पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होंगे, और क्या ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है या कभी ये बंद होगा या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि अमित शाह ने ठान लिया है कि 26/2000 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करना है। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा संख्या में माओवादी मारे गए हैं, एक बार में 20, 30, 25, 35 ऐसे संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बताया ये भी जाता रहा है मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से कि जो माओवादी हैं वो झारखंड की तरफ भी अपना रुख मोड़ कर रहे हैं, उड़ीसा की तरफ भी चले जा रहे हैं। लेकिन इस पर भी उन्होंने प्रेस नोट के माध्यम से कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भागे नहीं हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। तो देखिए क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा इस पूरे विषय को लेकर, और सरकार की तरफ से कौन सी प्रतिक्रिया आएगी इस मामले को लेकर, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ आपका।